नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 8वीं के लिए गणित का जो पेपर कल लगने वाला है आपका 7 मार्च को एमपी बोर्ड में। तो यहाँ पे अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो फटाफट से पूरा पेपर है वो आपको देख लेना है। पूरा पेपर है वो सॉल्यूशन के साथ में आपको बताने वाला हूँ। सभी प्रश्नों को अपन एक-एक करके हल करेंगे। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक सेंड कर देना। अगर आपको इनकी पीडीएफ फाइलें चाहिए सभी की तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप चैनल या प्ले स्टोर पे जाके एजुकेशन लाइन सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल या फिर हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सभी एक एक प्रश्नों को अपन सॉल्व करके एक एक आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा एंड तक देखना, मिस बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ पे देखिए, पहले प्रश्न से अपन स्टार्ट करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो यहाँ पे सभी प्रश्नों का आपको साथ में सॉल्यूशन भी लिख दिया गया है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो गई? तो यहाँ पे 9 जो संख्या है 81 वाली, वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। और क्यों है? क्योंकि 9 गुणा 9 करेंगे तो इसका आंसर हमारा 81 आता है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। बाकी संख्याएं ऐसी है जिनको अपन उसी संख्या से गुणा करें तो वो संख्या हमारे को नहीं मिलती है, इसलिए वो वर्ग संख्या ही नहीं है। तो यहाँ पे ये आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, संख्या 2, 4, 6, 8 का माध्य क्या होगा? तो यहाँ पे दोस्तों इनका माध्य भी आपको बता दिया है। उत्तर जो है हमारा 5 हो जाएगा। अब वो कैसा है? माध्य जो ज्ञात करने का सूत्र है वो भी आपको साथ साथ बताया जा रहा है। वो होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो देखिए, यहाँ पे जो संख्याएं आपको दी गई है 2, 4, 6, 8, इनको आपको जोड़ना है। टोटल संख्या कितनी हो गई? 4, 8 6 14, 14 और 6 18 और 2 20, यानी कि टोटल 20 हो गए। संख्याएं 4 है, 20 में 4 का भाग दे देंगे तो 5 मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ऐसे लिख लेना है। तो यहाँ पे ये आपको पूरा आंसर भी लिखा हुआ मिल जाता है। आगे देखिए, एक आयत की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे आपको आयत का परिमाप बताना है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ, तो आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप का सूत्र भी आपको यहाँ पे लिख दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका उत्तर बी 28 सेंटीमीटर आएगा। अब ये कैसे आ रहा है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे आपको लंबाई और चौड़ाई क्या क्या दी गई है यहाँ पे देख सकते हैं आप। लंबाई आपको 8 है, चौड़ाई 6 है। दोनों को जोड़ा तो 8 और 6 14 बन गया। गुणा में आपका 2 है, तो यहाँ पे 14 दूना 28 आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा आंसर 28 निकल के आता है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला जो आपको दिया गया है, संख्या 1296 का वर्गमूल क्या होगा? देखिए, वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आपका जाता है 3.6। ठीक है। अब ये यहाँ पे कैसे आएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको जो दिया गया है 1236 आपको दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे 3.6 को आपको 3.6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार, 3.6 नहीं, यहाँ 36। ठीक है। एक बार 36 को 36 से गुणा करूँगा मैं, 30 को 30 से किया तो 900 आ जाएगा, 36 आएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, इसको आप सही कर लेना एक बार। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे समीकरण जो आपको दिया गया है 6x बराबर 12 का हल क्या होगा? तो 6x बराबर आपको 12 दिया गया है, मतलब 6 दूनी 12, तो x का मान किया जाता है 2। यानी कि इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा जितने भी पर्सन है सभी का सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ में दिया गया है, इसलिए ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। और अपने दोस्तों को ज़रूर भेज देना भाई पूरा पेपर, ताकि वीडियो वो भी देख ले और वो भी पास हो जाए सभी प्रश्नों को याद करके। यहाँ पे आपको बता दूँ कि सभी पेपर है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी फॉलो कर लेना और व्हाट्सअप ग्रुप जो दिया गया है उसको भी फॉलो ज़रूर कर लेना भाई। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ पे दोस्तों जो सही आंसर आपका निकल के आता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वैसे भी आपकी 4 टाइम 9 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न जो आता है, अकरम ने एक मैच में 2500 रुपये में ख़रीदा, उसे 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक है। विक्रय मूल्य कितने रुपए होगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो देखिए, यहाँ पे 10% लाभ उसने बेचा है, तो यहाँ पे देखिए 2500 रुपये आपने बोले हैं, 10% लाभ उसको दिया गया है, तो 10/100 यानी कि 110 बटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। जीरो से दो जीरो यहाँ पे काटा है। अब ये 2 जीरो 1 जीरो ऐसे कैसे आ जाएगी? अब देखिए, यहाँ पे 11 5 कितने होते हैं? 55 का 5 हासिल किया, आपकी लग गई 5 हासिल की। ठीक है। 11 दूना 22, 22 और 5 कितने होते हैं? 27। तो 2750 रुपये आ गए, और यहाँ पे भी 2750 रुपये आपके लिखे गए हैं, जो कि सही आंसर हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं,
इसका पूरा सॉल्यूशन है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो साथियों देखो कितनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, एक एक पर्सन आपको लिख के सॉल्यूशन करके बताया जा रहा है। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों को वीडियो सेंड करना है। ठीक है, लाइक करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगता है तो आप अपने आप लाइक कर देते हैं, बुरा लगता है तो आप डिसलाइक भी करते ही हैं, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, इतनी सी रिक्वेस्ट है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया है कि घनाभ के कोरों की संख्या है वो कितनी होगी। तो घनाभ में जो कोर होते हैं, कोर का मतलब देखिए क्या होता है, ये आपका मैंने एक बार घनाभ बता देता हूँ। ये हमने घनाभ बना लिया, ठीक है, ये पूरा घनाभ हमने बना लिया। अब यहाँ पे जो कोर होंगे, एक दो, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इस प्रकार से होते हैं। तो ये टोटल कोरों की संख्या होती है 12, आपको लिखनी है। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 है, 6 तथा 14 का लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा। तो लघुत्तम सामर्थ्य कैसे होता है, देखिए यहाँ पे 6 आपको दिया गया है, ठीक है, और 14 दिया गया है। तो इसका मतलब ऐसा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें दोनों का भाग जाता है, तो वो 42 है। ठीक है, कैसे, अब आप देखेंगे यहाँ पे 42, 6 का भाग अगर आप देंगे इसमें 42 में, तो 6 7 42 यानी कि जा रहा है। 14 का भाग देंगे, 34 42 तो जा रहा है, 2 का 42 में जाएगा, ठीक है, 20 का, लेकिन इसमें भी जाएगा, लेकिन लघुत्तम तो हमेशा बड़ा होता है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना, छोटा कभी भी नहीं होता है। 20 में 14 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, ना छाका जाता है, इन दोनों में भी नहीं जाता है। इन इसमें जाता होगा तो पहली संख्या ये बन जाती है हमारी। ठीक है, अब देखिए चतुर्भुज के अंतःकोणों की माप का योगफल कितना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, रट लेना भाई, ऐसे कैसे छाप देना जाके एग्जाम में। तो यहाँ पे कहता है हमारा 360 डिग्री आता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि जो त्रिभुज होता है, ठीक है, त्रिभुज के जो टोटल कोण होता है, त्रिभुज का जो टोटल कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, कमेंट कर देना भाई लोगों। देखिए कितने लोगों को आता है। अब देखिए यहाँ पे अगले जो पर्सन है, इसको एक बार स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे ये आपको करना होगा, एक सूत्र एकाधिकेन पूर्णेन के प्रयोग से 85 को आपको हल करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे संख्या आपको 2304 का वर्गमूल भाग विधि से आपको हल करना है। सूत्र एकाधिकेन पूर्णेन विधि से 99 का वर्ग आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे, ये छोड़िए यहाँ पे, निम्नलिखित को सामान्य रूप में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दे दिया गया है 100 गुणा 7 प्लस 10 गुणा 1 प्लस 8। इसको सामान्य रूप में लिखना है, जो कि फिल इन द ब्लैंक का पर्सन है ये। तो इसको इस प्रकार से लिखा गया, देखिए 7 को मैंने इससे गुणा किया 100 को, तो और 10 यहाँ पे ये दे लिया 7000। ठीक है, और थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए 700, 7 को गुणा किया तो यहाँ पे आ गया आपको 700। ठीक है, प्लस 10 को गुणा किया तो ये 10 आ गया, प्लस ये 8 आ गया, इस प्रकार से। अभी 700 कितना हो गया, 10 और 8 18, तो 718 ये मेरे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एक जीरो ज़्यादा लिख दिए इसको छोड़ देना आप। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में देखिए 718 मेरा आंसर आ गया। आगे देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का घनमूल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इसको कर पाएंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है 279। ठीक है, अब आपको इस प्रकार से इसको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो 729 का जो है वो 7 आ जाता है। ठीक है, या फिर 9 आएगा, करके देख लेते हैं। 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 आ गया, फिर 7 से गुणा करूँगा 9 7 63, तो ये नहीं आएगा, मतलब कि कौन सा है मेरा, इसका आंसर आएगा 9। 9 गुणा 9 गुणा 9। देखिए यहाँ पे घनमूल पूछा है ना, तो 9 नाम 81 हो गया, फिर आपको 9 से गुणा करना है, 9 एकम 9, 9 8 72, 729 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 9 आ गया भाई। ठीक है, अब देखिए एक ट्रक है, वो 20 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो 6 घंटे में कितनी दूरी है वो तय की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 मिनट वो 12 किलोमीटर चलता है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 20 गुणा 3, 12 गुणा 3। इस प्रकार से 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 3600 किलोमीटर हो गया। तो 36 गुणा 36 बराबर ये हो जाएगा मेरा 216 किलोमीटर। आगे देखिए यहाँ पे 1/4 और 1/2 के मध्य 3 परमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है, इस प्रकार से आपको निकालना होगा। इसके बाद देखिए 3m² प्लस 9m+6 की गुणनखंड हमें याद करना है। तो इसकी गुणनखंड है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3m² प्लस 2 का स्क्वायर है, वो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरा के प्रश्न हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, 2400 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमें याद करना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे आपको लगाना है 2400 रुपये। ठीक है, फिर ब्रेकेट 1 प्लस आर कितनी है मेरी, 5 बटे में मेरा 100 आ जाएगा, समय है मेरा 2। अब इसको मेरे को 2 बार लिखना है, तो 2 बार लिखूंगा, कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे 2400 रुपये तो मेरा कैसा कैसा था, ठीक है, गुणा 105 बटा 100 गुणा 105 बटा 100, क्योंकि 2 बार था मेरा। अब देखिए यहाँ पे मैं 21 से काटूंगा, 21
5 से काटूंगा तो 5 21 और 5 20, ये 20 आ गया यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा काटने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरो है, 1 2, इन दोनों जीरो को मैंने हटा दिया, तो नीचे क्या बच गया 4, 2 दूनी 4 और ऊपर 21 21 को गुणा करना है। तो यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ, यहाँ पे आपको लिखा गया है 2400 गुणा, यहाँ पे आपका 21 गुणा 21 था, 21 गुणा 21 और बटा नीचे में क्या आ गया था, 2 2 से 4 आ गया था, ठीक है। 4 से मैं काटूंगा 6 चौका 24, तो ये 600 रुपया 600 आ गया। अब इसको मैंने गुणा किया 21 को 21 से और फिर मेरे को 600 से गुणा करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस यानी कि टोटल वैल्यू मेरी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। तो ये दोस्तों पूरा पेपर है जो कि बता दिया है 7 मार्च के लिए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामबाण पूरा पेपर रट लेना, ठीक है। और पेपर की PDF फाइलें ऐप पे दी जा रही है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले पेपरों के साथ जो आपके नेक्स्ट पेपर होने वाले हैं, तो कमेंट कर देना और कौन सा पेपर आपको चाहिए।